नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हब डैम के पास एक और स्कूल में इस वक्त हम मौजूद हैं, गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल मौलवी अब्दुल हक, और ये भी बड़ा कदीमी गोट है और सैकड़ों घर ख़ानदान यहाँ पर आबाद हैं। और 80 की दहाई में एक कमरे का स्कूल यहाँ पर हुआ करता था और 90s में यानी 1993 में यहाँ पर एक और स्कूल तामीर किया गया। इसकी बड़ी शानदार इमारत थी, लेकिन ये भी कई साल से गैर आबाद है। मकामी शख्सियत यहाँ की मौजूद शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, उनका तारुफ कराते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? गुलाम अली बलोच। गुलाम अली बलूच साहब, इस स्कूल के हवाले से और थोड़ा सा इस गोट के हवाले से बताइएगा कि यहाँ पर तालीम की जो सहूलियात मौजूद हैं और जो एक कमरे का स्कूल मौजूद था, आपने भी उसी से तालीम हासिल की, वहीं से आप पढ़े? जी, मैंने भी उसी स्कूल में तालीम हासिल की। एक कमरे का स्कूल था, उस वक्त तकरीबन 60 से 70 बच्चे थे उसी एक कमरे के अंदर। तो उसके बाद जब ये बिल्डिंग तामीर की गई 1993 में, तो जब यहाँ शिफ्ट हो गए उसके बाद तकरीबन मेरा ख्याल में 2 साल बड़ा मुश्किल से चला होगा। एक ही टीचर थे यहाँ पे, उसके बाद उसकी कहीं और पोस्टिंग हो गई। उसके बाद ये स्कूल समझो वीरान का वीरान पड़ा हुआ है। जी अच्छा, उस वक्त कितने बच्चे थे जब ये स्कूल बना? जिस वक्त आप कह रहे हैं कि जब एक कमरे से 60-70 बच्चे एक कमरे में थे, जब ये स्कूल बना, इसके कुल कितने कमरे थे? उस वक्त तकरीबन 250-300 उस वक्त बच्चे थे। एक ही टीचर पढ़ाते एक ही टीचर पढ़ाते थे। उसके बाद कोई आपने जो तालीम के आला अफसरान हैं उनका कोई विज़िट, क्योंकि बड़ी सख्ती हम देख रहे हैं कि मॉनिटरिंग है, चीफ़ मॉनिटरिंग ऑफिसर आता है, CMO आते हैं, मॉनिटरिंग ऑफिसर आते हैं, बायोमेट्रिक का एक निज़ाम मौजूद है, उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई यहाँ पे ऐसा कोई निज़ाम नहीं है, ना कोई मॉनिटरिंग टीम आई है, ना कोई, अगर कोई आया भी है तो समझो ना किसी से रब्ता किया, तो क्योंकि टीचर है नहीं। अच्छा, एक तो यहाँ पर हमने बोर्ड भी लिखा हुआ नज़र आया जो कि 1 से 2 महीने पुराना है, जो कि सियासी लोगों की जानिब से, तो उसके मुतालिक कुछ बताएंगे कि वो बोर्ड मतलब ये कि ऐसा था कि शायद कोई सियासी गर्मा गर्मी थी या कोई मसला था, इसकी वजह से वो बोर्ड बन के तो लग गए, लेकिन इसके अमली तौर पर कोई काम नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया आपका गुलाम अली साहब। और भी मौजूद शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। इस स्कूल को भी हम आपको दिखाएँगे। ये आप देख रहे हैं कि कई सालों से ये स्कूल बंद है। 1993 में ये बड़ी शानदार इमारत है, बड़ी खूबसूरत इमारत है और 2 मंजिला इमारत है। और इसके साथ साथ ये सामने आपको ये हब डैम का खूबसूरत व्यू भी आपको नज़र आएगा। ये सामने मेरे आप देख रहे हैं कि ये हब डैम, और हब डैम की ये दीवार आपको ये नज़र आ रही है कि किनारा जो हब डैम का, ये बड़ा खूबसूरत इलाका है और सैकड़ों ख़ानदान यहाँ पर रहते हैं। उनके लिए वाहिद ये एक स्कूल है। ये आसपास आप देखेंगे बहुत सारे घर लोगों के यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये इस तरह से सूरत हाल ये है कि जो तालीम के अफसरान हैं उनकी जानिब से भी कुछ फ़र्नीचर भी मौजूद है। ये इन गोट के इलाका मकीनों की दिलचस्पी है कि इस इमारत को उन्होंने अभी तक महफूज रखा है उसी हालत में। बज़ाहिर है कि सरकारी इमारत है, किसी किस्म की मुदाखलत नहीं कर सकते, लेकिन ये देखें आपके बहुत सारे घर यहाँ पर मौजूद हैं और इनके पास ये वाहिद एक स्कूल है जो कि एक कमरे का था, और उसके बाद अब ये मज़ीद कमरे भी इसमें तामीर किए गए। और उसके बाद सूरत हाल आप इस स्कूल की देख रहे हैं कि ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं अभी तक उसी तरह से है। ये मकामी लोगों ने उसको उसी हालत में महफूज रखा है। बड़ी खूबसूरत इमारत है, लेकिन इसको रिपेयरिंग की ज़रूरत है। ज़ाहिर है 30 साल से ज़्यादा अरसा इसको गुजर चुका, और फिर अगर काबिल इस्तेमाल नहीं हो, इस्तेमाल में अगर वो चीज़ें नहीं आती हैं, तो उसके बाद ज़ाहिर है वो तमाम चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं। तो ये आप देख सकते हैं, दरवाज़े नहीं हैं, खिड़कियाँ नहीं हैं, ऊपर की जो छत है वो बिल्कुल ही खस्ता हो गई है। गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल मौलवी अब्दुल कादिर गोट, UC5 सोंगल गडाब, टाउन कराची मलीर। और इसका सेमीज़ कोड ये पुराना लिखा है, नया सेमीज़ कोड भी ये लिखा हुआ है। इसको भी हम ज़रूर चेक करेंगे कि आया इसके अंदर अमला मौजूद है या नहीं मौजूद है। और जो तालीम के आला अफसरान हैं, ख़ास तौर पर यहाँ की जो तालका एजुकेशन ऑफिसर हैं और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं, और उसके बाद डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन प्राइमरी, उनसे भी हम ये गुजारिश करेंगे कि इस स्कूल के हवाले से वो देखें। और बड़े पैमाने पर सिंध हुकूमत का ये दावा भी रहा कि हज़ारों उन्होंने मेरिट पर लोग असातिज़ा जो हैं वो टीचर्स भर्ती किए हैं, और भर्ती के बावजूद भी और मौजूदा हुकूमत ने, निगरान हुकूमत ने ख़ास तौर पर ये ऐलान किया था, और उस वक्त उससे पहले भी, कि जो गैर फ़ाल स्कूल हैं या जो बंद स्कूल हैं, उन स्कूलों में असातिज़ा को तैनात करने के बाद उन स्कूलों को खोलना था। बड़े पैमाने पर कागज़ी कार्रवाई कुछ इक़दाम हमें नज़र तो आए, लेकिन ये मुँह बोलता एक सबूत है। ये ताज़ी वीडियो है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और ये 5-6 कमरों का
اسکول ہے, بڑی شاندار عمارت ہے, بلکہ یہ ایلیمنٹری اسکول چل سکتا ہے اور یہاں پر ضرورت بھی ہے, لوگوں کے پاس یہ واحد ذریعہ ہے. تو یہ آپ دیکھتے ہیں یہ سامنے واش روم بھی بنے ہوئے ہیں, ایک کافی میدان بھی اس کے پاس ہے, باؤنڈری وال بھی ہے, تھوڑی سی باؤنڈری وال یہ یہاں سے ٹوٹ گئی ہے. مین گیٹ بھی ابھی تک آپ دیکھیں کہ اس کا یہ لگا ہوا ہے. تو یہاں کے علاقہ مکینوں نے اس کو محفوظ کیا ہوا ہے. آج ہم یہاں پر جب آئیں تو انہوں نے ہم سے ملاقات بھی کی ہے. یہ عمارت ہم آپ کو دکھاتے ہیں, بہت خوبصورت عمارت ہے. یہ آپ دیکھیں کہ کتنی شاندار عمارت بنی ہوئی ہے, لیکن بدقسمتی ہے کہ اس کے اندر جو گہما گہمی اور جو تعلیم کی سرگرمی ہونی چاہیے تھی وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو ارباب اختیار ہیں, اور اگر اس کی ریپیرنگ کا کام ہوا ہے اور اگر اس کو چیک کیا جائے جو انجینئرز ہیں کہ یہ قابل استعمال ہو سکتی ہے عمارت اس کی مرمت کے بعد, یا پھر اس کو گرا کر دوسری نئی عمارت بنائی جائے. تو ہم دعاگو ہیں کہ یہاں پر بھی لوگوں کو جو ان کا دائمی آئینی قانونی حق ہے, تعلیم جو کہ ایک ہر فرد کی بنیادی ضرورت ہے, تو وہ ان کو ملنی چاہیے. اس حوالے سے اقدامات ہوں. ہب ڈیم سے مولوی غلام قادر گوٹ سے حنیف ساگر, من ساگر.